अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस मुख्तलिफ किस्म का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई, आप लोगों ने नाम भी सुने हुए होंगे। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी होता है। बी और सी दे आर क्रॉनिक इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस ए जो है वो बी और सी की तरह नहीं है, वो थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ है। वो है हमारे पास अक्यूट इन्फेक्शन है। आज हम सिर्फ हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है। वायरस हमारी बॉडी में आता है, हमारे लिवर को डैमेज करता है और हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस ए के अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसके अंदर इसकी सिम्टम साइंस ये आते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस होने लग जाता है, पीलापन, उसकी आंखों के अंदर पीलिया आपको नज़र आता है, जिस्म पीला होना शुरू हो जाता है, साथ साथ पेशेंट को फीवर होता है, उसकी एपेटाइट, उसको भूख की कमी पेशेंट को होने लग जाती है, उसको डार्क कलर का यूरिन, डार्क कलर के स्टूल्स उसको पास होने लग जाते हैं। पेशेंट ओवरऑल फटीग और वीकनेस की कंप्लेन करने लग जाता है, बोन पेन होने लग जाती है। जो राइट साइड पे एब्डोमेन में पेन होती है, जहाँ पे लिवर होता है, वहाँ पे इंसान को पेन होने लग जाती है। इसके सिम्टम्स हैं बेसिकली जनरलाइज्ड, ओवरऑल पेशेंट जो है ना वीक और फटीगनेस की सिचुएशन में चला जाता है। कोई काम करने को दिल नहीं करता, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मतली, इस तरह की सेंसेशंस आती हैं, बस बुखार रहना, कुछ खाने का दिल ना करना, लेथार्जिक सी कंडीशन पेशेंट की हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। हेपेटाइटिस ए का सबसे बड़ा जो कॉज है वो ये है कि अनहाइजेनिक फूड खाना। जिस पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए हुआ है उसकी कंटेमिनेटेड फूड खाना या गंदा पानी बहुत बड़ा कॉज है हेपेटाइटिस ए का। जो आजकल हम अनफिल्टर्ड पानी पीते हैं उसकी वजह हेपेटाइटिस ए हो जाता है। ये इसके मेन यही है कि अनहाइजेनिक खाना, बाहर से इन्फेक्टेड खाना खाना या आपका गंदा अनहाइजेनिक पानी पीना। बाकी इसके सेकेंडरी कॉजेज़ में आ जाता है कि अगर किसी को ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए था, उसको कोई सिरिंज यूज़ हुई है, वो सिरिंज आपको यूज़ हो गई है, इस वजह से भी हो जाता है हेपेटाइटिस ए स्प्रेड। तो हेपेटाइटिस ए को ये अक्यूट है, कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है जैसे बी और सी है। वो तो क्रॉनिक कंडीशन में जाकर आपके लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। हेपेटाइटिस सी फैटल, इट इज़ रेयरली फैटल नहीं है बहुत ज़्यादा, पेशेंट इससे रिकवर कर जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है 4 to 5 to 7 डेज़, जिसके अंदर पेशेंट अपना आप रिकवर कर जाता है। इसके अंदर आपने करना क्या होता है, प्रिवेंशन या इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके अंदर आपने सिर्फ फ्लूइड लेवल्स को मैनेज करना है और पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है, फीवर को कूल डाउन रखना है और पेशेंट को बेड रेस्ट देना है फॉर 4 to 5 डेज़। फ्लूइड लेवल्स मेंटेन रखें, उसको फ्रेश जूसेस दें, हेल्दी इंटेक दें, जिसकी वजह से पेशेंट रिकवर कर जाता है। साथ में आप कोई लिवर टॉनिक, लिवर सप्लीमेंट दे सकते हैं, मल्टीविटामिन फॉर लिवर। अब इसकी प्रिवेंशन में अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन में ये है कि आप अंडर कुक्ड फूड नहीं खाएं। जब भी कोई खाना खाएं उसको अच्छी तरह से कुक करें, बाहर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करें, हाइजीन को बेसिकली मेंटेन रखें, साफ़ सुथरा मिनरल वाटर पिएँ, तो इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए। ये बड़ी कॉमन चीज़ है और यूजुअली ये यंग एडल्ट्स में होती है, बच्चों में होती है, लेटर बड़े लोगों में ये कम ही होता है। तो इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये हेपेटाइटिस ए जो है ये बहुत कॉमन है, इस वजह से मैं चाह रहा था कि मैं इसके बारे में आप सबको आगाह करूँ ताकि आप इसे प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया।